बॉलीवुड के लिए आज बेहद दुख भरा दिन है। एक तरफ गूफी पेंटल का अंतिम संस्कार हुआ तो दूसरी तरफ सुलोचना, जो कि 60 और 70 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में नजर आई, उन्होंने बहुत ही सारी फिल्मों में मां के किरदार निभाए, उनका निधन हो गया। तो सुलोचना का एक तरफ अंतिम संस्कार हुआ, दूसरी तरफ गूफी पेंटल, जो कि महाभारत में शकुनी का रोल करके जो मशहूर हुए, उनका भी निधन हो गया और उनका भी अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। और बॉलीवुड हस्तियां जो है आज दिन भर कहीं ना कहीं एक तरह से शोक की लहर रही और सभी हस्तियां जो है इनके अंतिम दर्शन के लिए या फिर अंतिम संस्कार पर पहुंचे। इसी बीच केरल से भी एक दुखद खबर आई है। केरल के मशहूर एक्टर कोल्लम सुधी का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। आज सुबह 4:30 बजे उनका कार एक्सीडेंट हुआ। अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे और उसी बीच उनकी कार जो है टकरा गई और जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि उनके तमाम दोस्त जो है इसमें वो घायल हुए, लेकिन कोल्लम सुधी का निधन हो गया। इतनी कम एज में उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं गूफी पेंटल के बेटे हैरी पेंटल के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद रहा। एक तरह से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता के निधन से उनके परिवार पर जो है एक बहुत बड़ा सदमा है। बता दें कि गूफी पेंटल पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका जो है किडनी की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। इलाज के दौरान ऐसा लग रहा था कि वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं रहे। गूफी पेंटल जो हैं मशहूर एक्टर पेंटल के भाई हैं और गूफी पेंटल फिल्मों में आने से पहले जो है आर्मी में थे और वहाँ वो जो है रामलीला वगैरह में काम किया करते थे। एक्टिंग का शौक़ उनको बचपन से रहा और इसी वजह से वो जो है 70 के दशक में बॉलीवुड में आए। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन वो उनको जो है पॉपुलैरिटी मिली महाभारत में शकुनी का रोल करके। गूफी पेंटल के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बहुत सारी जो हस्तियां हैं उनके घर पहुंची। टीवी जगत की कई सारी हस्तियां जो हैं उनको नमन करने पहुंची। वहीं महाभारत शो के कई उनके जो साथी कलाकार थे उन्होंने भी उनको आखिरी विदाई दी। दूसरी तरफ सुलोचना की बात करें तो 94 ईयर्स की एज में उनका निधन हुआ है। बहुत लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। सुलोचना की एक बेटी थी और उनकी बेटी जो है वो उनकी देखभाल करती थी। उनके 2 बच्चे हैं और दूसरी तरफ जो है उनके जो दामाद थे उनका पहले निधन हो चुका था। सुलोचना बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस रही। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया, धर्मेंद्र की मां का रोल किया। एक दौर ऐसा था जब सुलोचना जो है 60 के दशक में हर दूसरी फिल्म में मां का किरदार उनका ही होता था। करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। मराठी की भी करीब 50 से ज़्यादा फिल्मों का वो हिस्सा रही और लंबा समय उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया। लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो फिल्मी दुनिया से दूर थी, बीमार चल रही थी और अपने घर में रह रही थी, कहीं ना कहीं गुमनामी में थी। और अब उनके निधन के बाद जो है बॉलीवुड के तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं। देखा जाए तो 2023 जो है बॉलीवुड के लिए कहीं ना कहीं बहुत दुखद रहा। बहुत सारे बड़े कलाकार इस साल चले गए। हम आपको बताते हैं कि पिछले 5 महीने में बॉलीवुड ने कितने कलाकारों को खो दिया। इसी साल मार्च महीने में सतीश कौशिक चल बसे। होली के दूसरे दिन ही सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हुआ। 67 ईयर्स के थे वो और उनके निधन से जो है बॉलीवुड को बहुत नुकसान हुआ। उनकी बेटी जो है 10 साल की है सिर्फ, और इस वजह से जो है लोगों को उनकी चिंता हुई कि उनकी बेटी का अब क्या होगा। दूसरी तरफ जावेद खान एक्टर, वो जो हैं 14 फरवरी को चल बसे। जावेद खान 72 साल के थे। बहुत सारे फिल्मों में आपने उनको देखा होगा। लगान फिल्म में उन्होंने काम किया था और 72 साल की उम्र में उनका गुजर जाना जो है उनके फैंस के लिए बहुत दुख भरा रहा। देखा जाए तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नुक्कड़ फेम समीर खाकर जो थे उनका भी निधन हो गया। वो जाने माने टीवी एक्टर थे, बहुत सारे शोज़ में उन्होंने काम किया था और 15 मार्च 2023 को उनका निधन हुआ था। वो 71 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर प्रदीप सरकार भी इस साल चल बसे। 24 मार्च को उनका निधन हुआ। वो 68 ईयर्स के थे और किडनी की बीमारी से वो जूझ रहे थे। उनके निधन से बॉलीवुड के कई कलाकारों को सदमा लगा था। विद्या बालन समेत कई सारे एक्ट्रेसेस जो हैं उनके अंतिम संस्कार पर आखिरी विदाई देने पहुंचे थे।
इस साल पामेला चोपड़ा, जो कि यश चोपड़ा की पत्नी रही हैं, उनका भी निधन हुआ। 20 अप्रैल को पामेला चोपड़ा चल बसी थी और पूरा बॉलीवुड जो है उनके अंतिम दर्शन को पहुंचा था। 74 साल की थी पामेला चोपड़ा और उनके निधन पर जो है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, बॉलीवुड के तमाम कलाकार जो हैं चोपड़ा हाउस पर पहुंचे थे और उन्होंने रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा को जो है उनका सहयोग दिया, उनके साथ उनके दुख की घड़ी में वो बने रहे। इस साल एक और चौंकाने वाली खबर आई। आदित्य सिंह राजपूत नाम के एक्टर का निधन हो गया। 22 मई को जो है उनका निधन हुआ। वो अपने घर में बाथरूम में गिर पड़े थे। कहा जा रहा है कि सिर में चोट लगने से उनका निधन हो गया था। वहीं वैभवी उपाध्याय नाम की एक्ट्रेस का भी जो है 22 मई को ही निधन हुआ और ये जो है कार एक्सीडेंट में वो चल बसी थी। वो सिर्फ 32 इयर्स की थी, उनकी शादी होने वाली थी और वो हिमाचल घूमने गई थी और तीर्थन वैली वो घूमने जा रही थी। तभी उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार जो है खाई में गिर पड़ी थी और उनका निधन हो गया था। हालांकि इस हादसे में उनके जो मंगेतर थे वो बच गए। वैभवी के निधन का गम उबरा भी नहीं था कि उसी दिन ये खबर आ गई कि नितेश पांडे जो हैं चल बसे। 24 मई को नितेश पांडे का हार्ट अटैक से निधन हो गया और वो जो है अपने पीछे अपना एक बेटा और पत्नी और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ गए और उनके निधन से भी टीवी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड में कहीं ना कहीं शोक की लहर गूंज गई थी। 2023 को जो है अभी 5 महीने भी नहीं बीते हैं और बहुत सारे कलाकार जो हैं चल बसे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 2-2 कलाकारों का निधन हुआ है और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि एक तरफ गूफी पेंटल तो दूसरी तरफ सुलोचना का जो है एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक शोक वाली बात है। बहुत से कलाकार जो हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है सुलोचना के निधन पर अमिताभ बच्चन तक ने जो है शोक जताया है, धर्मेंद्र तक दुखी हैं। वहीं गूफी पेंटल के भी जितने साथी रहे हैं जिन्होंने उनके साथ सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में काम किया, वो भी उनके निधन से बहुत गमगीन हैं।